नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि हम बच्चों के सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाएं ताकि हम उनको ये टिप्स दे सकें कि एग्ज़ाम के पहले उनको क्या-क्या किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। आज हम लेंगे मैथ्स के बारे में, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को उससे डर लगता है और पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैथ्स के लिए होता है। उनको लगता है कि हमारा बच्चा और किसी में भले थोड़ा कम मार्क्स आए लेकिन मैथ्स में बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज़ मैथ्स इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर दे बिलीव इन लाइफ, दो इट्स नॉट 100% ट्रू। बट येस, मैथ्स अगर अच्छा होता है उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी अच्छी होती है। डेली लाइफ कैलकुलेशन अच्छा होता है। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टेंडेंसी है वो हमारा डेवलप होता है। प्लस मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम प्रैक्टिकली लगभग हर दिन करते हैं। हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, हम ऑनलाइन की चीज़ें कोई चीज़ बुक करते हैं, अगर हम चीज़ें गिनते हैं, वी आर काउंटिंग द थिंग्स, वी आर एडिंग द थिंग्स, वी आर सब्ट्रैक्टिंग द थिंग्स, we are dividing the things. So every day we are doing some maths. So if our maths is strong in our daily life also, we will be taking strong decisions. अब दो तीन चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला, परीक्षा के पहले हमेशा हर बच्चे को ये देखना है कि जितने भी हमारे बुक में फॉर्मूलाज हैं उसको हम 2 पेज 3 पेज या 4 पेज में लिख लें। एक बुक को, एक रजिस्टर को हम इस तरह से आधे पार्ट में डिवाइड कर लें, राइट। आधे पार्ट में लिखें और फिर आधे पार्ट में लिखें। इससे क्या होगा कि एक पेज में हम बहुत सारे फॉर्मूलाज लिख लेंगे। सेकेंड थिंग, ट्राई टू मेक श्योर कि जितने कम पेज में हो उतना अच्छा है, ताकि एक मेंटल साइकोलॉजी होता है कि हाँ, पूरे बुक में सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हमने सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं तो लगभग हमारा पूरा बुक कंप्लीट हो गया है। हमेशा इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा के समय हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे, तो ऐसे एक्शंस लीजिए जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। फॉर्मूला लिखने के बाद आप उसको ऐसे जगह पेस्ट करिए जहाँ पर आपको लगता है कि आप बार बार जाते हैं, जैसे स्टडी टेबल है या आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर दीवार पे आप चिपका दीजिए और उसको बार बार देखिए। इससे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज पेरिफेरल लर्निंग। जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं, बार बार कोई रेड सिग्नल देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हम उसको याद नहीं करते, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। So when you see the formulas again, especially before sleeping और after you get up, क्योंकि ये दोनों समय, सोने के पहले और सुबह उठने के बाद, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव माइंड होता है और हम सब जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ हैबिट माइंड। जो हमारे हैबिट माइंड में जाएगा वही हम परीक्षा में लिखने वाले हैं। तो आप उसको बार बार देखते आइए। जब आप स्कूल से आ रहे हैं तब एक बार उसको देख लीजिए। 2-3 बार देखते रहने से कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो ऑटोमेटिकली आपको याद होता जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने का ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, मेक श्योर दैट यू टेक स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन कि आज मुझे 3 फॉर्मूले याद हो गए, थैंक यू गॉड आज मुझे इतने फॉर्मूले याद हो गए। एंड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। कल के जो फॉर्मूले हैं उसको आज लेके चलिए, पीछे का भूलना नहीं है। तो डे 1 में मुझे 5 फॉर्मूले करना है, डे 2 में मुझे आगे 3 फॉर्मूले और पीछे के 5 फॉर्मूले, तो पीछे का आप लेते चलिए। यू विल फाइंड दैट टिल एग्जामिनेशन यू हैव मेमोराइज्ड ऑल द फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे उन फॉर्मूले को आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसका आपको समरी कैसे बनाना है। थैंक यू।